ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हर पल हमारे साथ हैं, जहाँ हम जाते हैं आप हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हैं। मुझे दिल्ली शिफ्ट होना था अपनी आगे की स्टडीज़ और इंटर्नशिप के लिए, तो मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मैं जहाँ पर भी सेटल हूँ आप हमेशा मेरे आसपास रहना। गुरुजी तो खैर हमेशा ही हमारे साथ है संगत जी। तो क्या होता है कि जब मैं इस एरिया में जहाँ गुरुजी ने मुझे अभी रखा है, जब मैं इधर शिफ्ट हुई थी तो मैं इधर अराउंड पीजीज़ देखे मैंने काफ़ी। तो जिस समय पे मैं पीजी देख रही थी तो बहुत सारे पीजीज़ मैंने यहाँ पे देखे, तो उनमें से एक पीजी की तरफ मैं जा रही थी तो मुझे रास्ते में आवाज़ आती है कुछ, और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा फैमिलियर थी कि मुझे एहसास हुआ कि ये तो गुरुजी के शब्द की आवाज़ है, और वो शब्द ऑलरेडी मैं उससे इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, और वो वही शब्द वहाँ पर चल रहा था। और बस ऐसा लग रहा था कि गुरुजी यहाँ पे बैठे हैं और गुरुजी मुझे अपने पास बुला रहे हैं। तो संगत जी देखिए, मैं जो हमेशा कहती थी कि गुरुजी बस हमेशा मेरे साथ रहिएगा जहाँ पर भी मैं सेटल हूँ, तो जब मैं पीजी देख रही थी तो मुझे वहाँ पे गुरुजी के शब्द की आवाज़ आती है, और वहाँ पर सत्संग हो रहा था। तो मैंने वहाँ पे उस एरिया में मैं गई, तो मैंने वहाँ पे उन जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पे बालकनी में कुछ छोटे बच्चे थे। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर गुरुजी का सत्संग हो रहा है? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा संगत भी आई है? कहते हैं हाँ। मैंने बोला मैं भी आ जाऊँ? कहते हैं हाँ आ जाइए। तो फिर मैं गुरुजी ने मुझे वहाँ बुलाया। संगत जी जैसे हम जानते हैं सत्संग में हम नहीं जा सकते जब तक गुरुजी का बुलावा ना हो। गुरुजी ने मुझे वहाँ ब्लेस करने के लिए बुलाया, और वहाँ पे मैंने माथा टेका। मेरे साथ कोई और भी थे जो हमारा पीजी मुझे देखने में मेरी हेल्प करवा रहे थे वहाँ पे, तो गुरुजी ने उन्हें भी ब्लेस करा वहाँ पर, वो गुरुजी जानते हैं। तो उसके बाद वहाँ से माथा टेका, फिर हम लोग आ गए। तो वो पल मेरे लिए इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, क्योंकि मैं जो होता है ना संगत, जब आप अपने गुरुजी से प्यार करते हो और अचानक से वो कहीं से ऐसे आपके सामने आ जाए, शब्द की आवाज़ आ रही है और गुरुजी साक्षात वहाँ विराजमान है और वहाँ से आपको ऐसे बुला ले, मैं तो बस भागती भागती गई थी। मतलब मैं बिल्कुल कहती हूँ उसके लिए तो कि गुरुजी आई एम मैड फॉर यू, बिल्कुल मैं पागल हूँ आपके लिए, जहाँ पर भी बस आप हमेशा साथ रहिएगा। और फिर संगत जी ऐसा ही होता है, अब मैं यहाँ पर रहती हूँ, मुझे अराउंड 1 ईयर हो गया है। तो इस बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि जैसे एकदम ही जिस पीजी में मैं रह रही हूँ तो वहाँ से मैं एक दिन छत पे जाती हूँ और मुझे शब्द चलने की आवाज़ आ रही होती है, और यहाँ पे पीजी की कुछ गर्ल्स मुझे बताते हैं कि जिन गुरुजी को आप मानते हो शायद से ना उनका आज यहाँ पे सत्संग था। हम सुनने की कोशिश कर रहे थे शब्द, लेकिन हम थोड़ा देख नहीं पाए। तो मैंने सोचा चलो फिर हम चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि गुरुजी के सत्संग में तो कोई भी जा सकता है, बस गुरुजी का बुलावा होना चाहिए। तो मैं वहाँ पर मैंने छत से देखा तो वहाँ पे लगे हुए थे टेंट्स, तो हम लोग वहाँ पर आगे की तरफ जाकर वहाँ पे हमने ढूंढा और वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। तो वहाँ पे गुरुजी विराजमान थे, गुरुजी का सत्संग हो रहा था और सत्संग कंप्लीट हो गया था, बस वहाँ पे लंगर प्रसाद चल रहा था। तो हम भी गुरुजी के पास ब्लेसिंग्स लेने चले गए, हमने वहाँ पे माथा टेका। फिर जब हम वहाँ से उतरे तो सामने ही एक बुटीक था, तो उन आंटी से मैंने पूछा, मैंने कहा आंटी जैसे यहाँ सत्संग हो रहा है तो और भी यहाँ पे सत्संग होते रहते हैं? क्योंकि संगत जी अब तो बस एक ही चीज़ चाहिए लाइफ में, गुरुजी और गुरुजी के सत्संग, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। बस हर पल वो सच्चा पल है, वो एक हेवनली फीलिंग है जब हम गुरुजी के साथ अपने बैठे होते हैं इस जनरेशन में। बस थोड़ा ही अलग फील करती हूँ अपनी जनरेशन के लोगों से, क्योंकि इन सब चीज़ों में शायद गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग देने के लिए बाकी सब चीज़ों से दूर रखा और अपने से जोड़ के रखा। और गुरुजी और कुछ चाहिए ही नहीं, जब आपके पास आती हूँ तो बस सत्संग में जाके ऐसा लगता है बस गुरुजी यही तो चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं है लाइफ में। तो गुरुजी शुक्राना इतनी बुद्धि देने के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए कि इतना हम सोच पा रहे हैं। बस हमेशा आप साथ रहना, तभी
ऐसे ही रह पाएंगे, वरना तो आप भी जानते हैं अगर आप ना होते तो हम कहाँ होते और कितने रुल चुके होते शायद। बस गुरुजी हमेशा साथ रहना, ऐसे ही रखना हमें अपने करीब। तो उन आंटी के पास मैं जाती हूँ, बुटीक के वाली आंटी के पास, तो वो मुझे बताते हैं कि हाँ यहाँ पर होते हैं सत्संग और यहाँ पे ही एक पार्लर है, सैलून है, वहाँ पर वो आंटी के यहाँ पर गुरुजी की गद्दी भी लगी हुई है। तो मैं तो एक्साइटेड हो गई, मैंने कहा कि यहाँ पर मतलब सत्संग तो होते हैं, तो मैं एक बार एक काम करती हूँ, जो जिनका सैलून है उनके पास जाती हूँ, वहाँ पे उनसे पूछती हूँ। तो मैं वहाँ पर गई तो उन आंटी के से मैंने बात करी, तो वो गुरुजी की संगत थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो मंथली एक सत्संग गुरुजी अरेंज करवाते हैं दरबार में उनके। तो फिर उन्होंने मुझे अपना नंबर शेयर करा और फिर वहाँ से गुरुजी ने मुझे उस दरबार से जोड़ दिया। गुरुजी ने वहाँ पे अब 1 साल हो गया था मुझे। बैसाखी के दिन मैं पहली बार पिछले साल वहाँ गई थी और अगली बैसाखी जब अब आई तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पे 1 साल बाद अपनी सेवा भी दी। और संगत जी, मुझे आंटी ने बोला ज़रूर था कि सेवा होगी आपकी, लेकिन बताया नहीं था क्या सेवा हुई थी। मैं मन में सोच रही थी बस काश मुझे गुरुजी के पास खड़े होने की सेवा मिल जाए, गुरुजी के करीब। और संगत जी वहाँ पे खड़े होके गुरुजी आंटी से मैंने पूछा आंटी उन्हें क्या सेवा है, तो गुरुजी ने आंटी से बुलवाया कि आपकी सेवा दरबार के अंदर है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी वो सेवा देने के लिए। बैसाखी के दिन मैं प्रॉपर गुरुजी ने मुझसे क्या करवाया कि मतलब मेरे मन में बार बार थॉट आ रहा है, और जो रिपीटेडली थॉट आता है वो सिर्फ गुरुजी ही कहलवाते हैं, और वो तब तक शांत नहीं होता वो थॉट जब तक आप उसको फुलफिल ना कर दो। तो बस वो गुरुजी के ऊपर होता है। तो गुरुजी ने मेरे को क्या करा है, बार बार मेरे को कंसिस्टेंटली थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे ना परांधा लेना है। अब संगत जी वो नहीं समझ आया परांधा क्यों लेना है, क्या उसके का रीज़न है, वो तो गुरुजी जानते होंगे, लेकिन बार बार थॉट्स आ रहे हैं मुझे परांधा लेना। मैं बस तैयार होने से थोड़ी देर पहले, सत्संग शुरू होने से पहले, मैं स्पेशली गुरुजी ने मुझे मार्केट भेजा, वहाँ से मेरे को परांधा दिलवाया। वो परांधा लगा के प्रॉपर चिटिया बना के और तैयार करवा के गुरुजी ने मुझे सत्संग में अपने पास बुलाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और तो जब मैं वहाँ पर जाती हूँ तो आंटी मुझसे पूछते हैं कि आपको कहीं जाना भी है, और आज मैंने कहा नहीं आंटी, मैं तो गुरुजी के लिए तैयार होके आई हूँ, गुरुजी ने मुझे तैयार करवाया है। तो आंटी भी खुश हुए, वो भी कहने लगे कि मैं भी महीने में एक बार बस सिर्फ गुरुजी के लिए ही तैयार होती। तो संगत जी ये हमारा बस प्यार है, और हमारा तो क्या, हम कोई नहीं होते उनसे प्यार करने वाले, वो प्यार करवाने वाले भी हमसे गुरुजी ही हैं। तो शुक्राना गुरुजी इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे अब जहाँ मैं हूँ यहाँ पे सत्संग गुरुजी ने ब्लेस करे हुए हैं। तो एक दिन क्या होता है कि सावन के दिन थे पिछली बार, मैं ऑफिस से आई थी, मैं थोड़ा लो फील कर रही थी, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो अचानक से मुझे यहाँ पर अपने रूम में मेरे बालकनी में मुझे आवाज़ आती है शबद चलने की, और वो शबद चलने की आवाज़ आई, और मैं मतलब होता है ना एक डोर आपको जब खींच रही होती है तो वो आप फील कर पाते हो। मतलब मैंने महसूस करा कि कहाँ मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, मैं लो फील कर रही थी और मैं खिंचती चली गई। बस मैंने अपना सामान रखा, मैं भागती गई कि कहीं तो गुरुजी विराजमान है, शबद की आवाज़ आ रही है, सत्संग हो रहा है। और मैं भागती हुई यहाँ से गई, मैंने पीछे लेन में देखा कि कहाँ पे इससे आवाज़ आ रही है, पूछा इधर उधर, और बस गुरुजी के पास चली गई। वहाँ पे एक शॉप थी, उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा यहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है, तो उन्होंने बोला हाँ जी टॉप फ्लोर पे हो रहा है। मैं वहाँ चली गई। संगत जी वहाँ पे बिना मतलब गुरुजी का बुलावा होना चाहिए बस आपको। गुरुजी ने मुझे बुलाया था, मुझे तो वहाँ संगत ने किसी ने नहीं इन्वाइट करा, लेकिन गुरुजी ने बुलाया था तो गुरुजी ने बस वैसे खींचा कि मैं बस खिंचती हुई उनके पास ऐसे भागती हुई चली गई, और वहाँ पे माथा टेका, और गुरुजी से ऐसा कनेक्ट बैठा कि आंखों से ऐसे आंसू आए जा रहे हैं। बस वो हमारा प्यार, गुरुजी का प्यार, बस जब उनसे वो कनेक्शन बैठता है तो इतना ज़्यादा डिवाइन फील कर पाते हैं आप, और पता भी नहीं होता आपको कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी वहाँ पे दे रहे हैं, आपके कितने कष्ट गुरुजी काट रहे हैं। वहाँ पे एक आंटी, मैंने अपना सत्संग भी शेयर करा कि मुझे जैसे यहाँ पे सिर्फ गुरुजी का बुलावा था तभी मैं आ पाई, वरना तो यहाँ पे गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कोई आ ही नहीं सकता।
तो वो आंटी भी वहाँ पर गुरुजी ने उन आंटी के थ्रू भी कहलवाया कि आप ही गुरुजी की सच्ची संगत हो, जो गुरुजी के सिर्फ बुलाने पर यहाँ पर आए, और ऐसे बिना बुलाई संगत तो बिल्कुल ही गुरुजी का ही रूप है। तो संगत जी, बस मैं तो कुछ नहीं थी, खैर जो करने कराने वाले हैं सिर्फ गुरुजी हैं। तो शुक्राना गुरुजी उस डिवाइन फीलिंग को देने के लिए, वो एहसास कराने के लिए। और संगत जी, ऐसे ही कुछ दिन पहले वापस से मेरे साथ होता है कि मैं ऑफिस से आती हूँ। उस दिन तो मुझे फीवर भी हो रहा था, तो मेरी यहाँ पे लिफ्ट भी है पीजी में, बट मैं इतना ज़्यादा लो फील करी थी कि मैं सोचती अब तो मैं सीधा ऊपर रूम में चले जाऊंगी और खाना भी खाने नहीं आए, हिम्मत होगी मेरी आने की तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। और सोचिए, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं खाना भी खाने नहीं जा पाऊंगी अब। और जब मैं रूम में एंटर होती हूँ तो मुझे रूम में अपने शब्द चलने की आवाज़ आ रही होती है वापस से। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है कहीं, मतलब आप सोचिए कैसे गुरुजी हमें ऐसे ब्लेस करा देते हैं कि कहीं से हमें शब्द चलने की आवाज़ आ गई, गुरुजी ने बुला लिया, अचानक ही बुलावा आ गया। और मतलब मैं वहाँ से फिर वापस उस दिन दोबारा गुरुजी ने कि वो डोर, वो कनेक्शन जब वो खींचते हैं, तो मैं भागती भागती गई और भागती हुई वहाँ पे गुरुजी के पास देखा मैंने, वहाँ गुरुजी का दरबार लगा है और वहाँ पे मैंने माथा टेका और बस वही आंसू और गुरुजी का से और मेरा कनेक्शन। और बस गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे थे, गुरुजी सर पद्दा भला करना, सब पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, इस तरीके से सब आपका रस ले पाए गुरुजी महाराज। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ और मैं कहाँ सोच रही थी कि मुझे तो फीवर हो रहा है, मैं खाना भी खाने नहीं जाऊंगी, और भले ही मुझे लिफ्ट से जाना था मैं वो भी नहीं जा पाई, लेकिन वहाँ पे मैं चली गई जहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा था और वो 4th फ्लोर पे था और मुझे वहाँ स्टेयर से जाना पड़ा और वहाँ मैं भागती भागती गई। तो ये है गुरुजी का प्यार, गुरुजी की डोर जो उन्होंने पकड़ी हुई है, और बस वैसे खींच लेते हैं ना जब अपने पास, तो बस और कुछ चाहिए ही नहीं होता। शुक्राना गुरुजी आपके इस ब्लेसिंग्स के लिए। ऐसे ही एक बार मेरा बर्थडे था, तो उस दिन मुझे कोई सत्संग का मुझे कहीं से कुछ ऐसे इनवाइट नहीं था, तो मुझे मन तो बस गुरुजी ही चाहिए होते हैं, चाहे हर दिन गुरुजी का के लिए है, लेकिन वो बर्थडे का दिन था तो मेरा मन था कि बस मैं गुरुजी से मिल लूँ कहीं पर जाकर। तो बार बार माइंड में थॉट आ रहा था कि उन्हीं आंटी के जिसके बारे में बताया मैंने कि उन्होंने दरबार लगाया है, जिनका सैलून है, वहाँ पर ही गुरुजी ने को मेरा बहुत ज़्यादा बार मेरे मन में आए जा रहा है कि मैं उन आंटी से कॉन्टैक्ट करूँ, पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा था बार बार। अब क्या होता है, मैं ऑफिस से जब आ रही होती हूँ तो 7 हो चुके होते हैं, तो मुझे था कि मैं ठीक है गुरुजी आप कह रहे हैं, मेरे मन में बार बार स्ट्रॉन्ग थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं आंटी को कॉल करती हूँ। मैंने जब आंटी को कॉल करा तो मैंने बोला, आंटी जय गुरुजी, मुझे आपसे पूछना था कि क्या आपके यहाँ पे सत्संग है आज? तो वो आंटी बोलते हैं कि हाँ सत्संग हुआ है और आप आ जाओ। और मैं इतनी खुश हो गई संगत जी कि गुरुजी ने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन ब्लेसिंग्स देने के लिए बुला लिया, और वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे गुरुजी का सत्संग हुआ था और गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस करा। वहाँ पे सबसे जब सत्संग शेयर हो रहे थे तो फिर मैंने बताया कि आज मेरा बर्थडे है, तो वहाँ पे अब इस शहर में अकेले होने के बाद भी गुरुजी ने वहाँ पे इतना प्यारा फील कराया, ऐसे बिल्कुल फैमिली जैसा ब्लेस फील कराया। वहाँ पे सब मेरे लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग आने लग गए गुरुजी के दरबार के आगे। तो गुरुजी शुक्राना इतनी ब्लेसिंग्स के लिए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी क्या होता है, कुछ दिनों बाद मुझे कुछ नहीं, इवन सेम डे या फिर शायद 1-2 दिन बाद मैं एक सत्संग में का गुरुजी मुझे इनवाइट देते हैं, जहाँ पर गुरुजी मुझे बुलाते हैं। तो वहाँ पर मैं गुरुजी के दरबार में बैठी हुई थी, तो वहाँ पर क्या होता है कि मुझे एक आंटी की आवाज़ आती है, तो वो बताते हैं कि एक जगह है, यहाँ पे हॉल है, वहाँ पर गुरुजी का सत्संग है। तो अब मैंने सोचा कि वहाँ पर आज सत्संग है और वो मेरे ऑफिस के भी पास है, तो मैं वहाँ पर चले जाती हूँ। तो वहाँ पर जब गुरुजी ने मुझे बुलाया तो मैंने वहाँ पे माथा टेका। टाइम ज़्यादा हो गया था, ऑफिस के बाद गई थी क्योंकि मैं, लेकिन गुरुजी का तो बुलावा ही बहुत बड़ी चीज़ है, तो मुझे माथा टेकने जाना ही जाना था गुरुजी के पास। तो वहाँ पर
क्या होता है कि मुझे पता चलता है वहाँ पे मंथली सत्संग होते हैं। तो एक संगत जी से वहाँ पे मैंने सेवादार भी जो थे उनसे कांटेक्ट करा, तो मैंने बोला आप मुझे प्लीज़ बता दिया करिएगा जब भी यहाँ पे सत्संग हो तो गुरुजी का बुलावा होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी, और उनके जब तक वो नहीं चाहेंगे तो हम आ ही नहीं सकते हैं। खैर, तो उस दिन क्या होता है, मैं वहाँ पे जब जाती हूँ, मैं माथा टेकती हूँ, तो लंगर प्रसाद वगैरह सब हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद मैं जाने से पहले मैंने अपने अचानक से फ़ोन चेक करा, मतलब मैं फ़ोन बिल्कुल चलाती नहीं हूँ सत्संग में क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स के आगे, लेकिन उस समय पे सत्संग ख़त्म हो गया था, बस मैं जा रही थी। तो मैंने फ़ोन जब देखा अपना, तो उसमें मेरे फ़ोन में मैसेज आया हुआ होता है मेरी मदर का, जिसमें लिखा होता है कि पापा की बायोप्सी हुई है। पहले तो मुझे लगा कि ये अचानक से ये क्या मैसेज आया है, तो फिर मैंने रिकॉल करा कि मम्मी नाना जी के बारे में बात कर रहे हैं और नाना जी की बायोप्सी हुई है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं गुरुजी के आगे बैठी हूँ और मेरे गुरुजी से वो कांटेक्ट कर रही हूँ, गुरुजी ये क्या हुआ, मतलब अचानक से मैं दरबार में बैठी हूँ और इस समय पे मुझे ये मैसेज आपके सामने ऐसे मैसेज आ रहा है, इसका क्या मतलब है। फिर मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, जाने से पहले, आज्ञा लेने से पहले गुरुजी के पास जब मैं गई, मैंने वहाँ पे नाना जी के लिए अरदास करते हुए माथा टेका, तो उसी समय संगत जी वहाँ पे एक भजन बजता है कि सुखी रहे परिवार गुरुजी कृपा करा। तो मतलब सोचिए कि गुरुजी को तो हमारे मन की हर एक बात पता है, उन्हें सब जानते हैं हमारे गुरुजी। तो उस समय जो मैंने गुरुजी से पूछ रही थी, उसी समय गुरुजी ने मुझे जवाब दे दिया कि मेरा परिवार बिल्कुल सुखी है, तो नाना जी भी बिल्कुल ठीक रहेंगे, बस हम गुरुजी पे विश्वास रखें। तो संगत जी सब कुछ गुरुजी संभाल रहे हैं हमारा जो भी है, शुक्राना उन सब चीज़ों के लिए गुरुजी। और संगत जी उस समय पे जब का ये सत्संग मैं आपको बता रही हूँ, उसके आसपास बहुत बारी ऐसा हुआ कि मुझे गुरुजी बहुत फ्रिक्वेंटली सत्संग्स में बुलाते रहे, उनकी वो ब्लेस करते रहे मुझे काफ़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी मतलब इस पैटर्न में मैं सत्संग्स में मुझे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं कभी इतनी फ्रिक्वेंटली इस पैटर्न में गुरुजी ने मुझे कभी बुलाया नहीं था। लेकिन मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ये तो मतलब वो चीज़ है जो हमें नसीब हो रही है, हम कितने खुशकिस्मत है कि हमें सत्संग में जाने को मिल रहा है, वो शब्द, वो ब्लेसिंग्स। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी उन ब्लेसिंग्स का। तो मैं बार बार पूछ रही थी कि गुरुजी क्या इन सब चीज़ों के पीछे कुछ रीज़न है। तो क्या होता है कि मेरे नाना जी जिनकी बायोप्सी का डॉक्टर ने बताया था, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है और कई बार उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया बट कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। उनके अलग अलग टेस्ट भी हुए बट कभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि टेस्ट में कुछ गलती हुई है, कभी डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। तो उनकी बायोप्सी करवाते हैं गुरुजी, और उस बायोप्सी में भी वापस से कुछ ऐसा एरर आ जाता है जिससे डॉक्टर्स बोलते हैं कि कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, लेकिन हमें चांसेस लग रहे हैं कि शायद ये फर्स्ट स्टेज कैंसर हो सकता है। तो उसके बाद क्या होता है कि बायोप्सी का रिपोर्ट जब आती है तो डॉक्टर के क्लियर होने की वजह से डॉक्टर एक और बार बायोप्सी रिकमेंड करता है कुछ पीरियड के गैप में। तो संगत जी हम तो सिर्फ गुरुजी से अरदास कर रहे थे और उसी बीच गुरुजी मुझे इन सत्संग्स में इतनी फ्रिक्वेंसी के साथ बुला रहे थे। तो फिर क्या होता है कि नाना जी की तबीयत बहुत ज़्यादा वो लो फील करते रहे उन दिनों में, लेकिन जब बायोप्सी दोबारा हुई तो संगत जी उस बायोप्सी में डॉक्टर ने क्लियर बोला कि कैंसर नहीं है, बस आपके लंग्स कोरोना के टाइम से उनको लंग्स में प्रॉब्लम थी, पानी भर गया था और तकलीफ़ थी। तो आप जो हार्ट की दवाइयाँ ले रहे थे लंग्स पे वो इफ़ेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से आपके लंग्स थोड़े सिकुड़ गए थे और इसलिए हमें ये डाउट अराइज हो रहा था। बट अब सब क्लियर है और ऐसा कुछ भी कैंसर जैसा नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा फैमिली के साथ थे, मेरे साथ थे और आप गुरुजी नाना जी को ब्लेस करते रहे। वहाँ पर मुझे भी सत्संग में आप बुलाते रहे। संगत जी हम जानते हैं एक सोल गुरुजी से कनेक्ट हो जाए तो
उनकी जनरेशन्स टू जनरेशन्स, चाहे वो इस धरती पर हों चाहे इस धरती पर ना हो, चाहे वो आने वाली हों, वो सब गुरुजी ब्लेस कर देते हैं संगत जी। तो गुरुजी से मैं क्वेश्चन करी थी, गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है मैं गुरुजी से कितने क्वेश्चंस करती हूँ सॉरी गुरुजी, लेकिन शुक्राना गुरुजी जो कुछ आप देते हैं, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी मैं उस समय गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी ये इतनी फ्रिक्वेंटली हो रहा है और ये सब कुछ, और उसी बीच नाना जी की तबीयत खराब हुई, तो क्या गुरुजी ऐसा है कि वो जो एक सोल आप चुनते हैं वो मैं हूँ, मतलब आपने मुझे चुना है हमारे जनरेशन्स के लिए, या फिर जो भी कहा जाता है कि गुरुजी आपने मुझे चुना है, आपने मुझे उस एक फैमिली का एक मेंबर चुना है गुरुजी। तो संगत जी क्या होता है, मुझे गुरुजी दोबारा अगले दिन सत्संग में बुलाते हैं, और उस सत्संग में मैं इस टाइम पे पहुंचती हूँ जब सत्संग शेयर कर रही होती है आंटी कुछ, और वो सत्संग में वो बोलती हैं कि गुरुजी फैमिली के एक मेंबर को चुनते हैं हमेशा, और उसमें गुरुजी कहते हैं कि वो उसका अर्जुन है। तो मतलब वो एक अर्जुन को चुनते हैं गुरुजी, और शायद उस सत्संग से मुझे मेरा आंसर मिल गया कि मुझे शायद गुरुजी ने उस अर्जुन रूप में चुना है, और गुरुजी बाकी सब आगे चला रहे हैं और चलाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी, हम अर्जुन आपके बिना कुछ नहीं है, जो करने वाले हैं वो आप हैं गुरुजी, बस हमेशा साथ रहिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी ऐसे ही गुरुजी मुझे ब्लेस करते रहे और सत्संग से बुलाए, और मेरी फैमिली को भी गुरुजी ऐसे ब्लेस करते रहे। अब नाना जी भी ठीक हैं, और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने वहाँ पर नाना जी के घर पर सत्संग करवाया और हमें मौका दिया कि हम उस दरबार में शामिल हो पाए, वहाँ पे माथा टेक पाए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमेशा साथ रहना, सर्वदा भला करना गुरुजी महाराज। तो संगत जी जब गुरुजी का सत्संग में बुलावा होता है तो वो रीज़न्स हम नहीं जान पाते कि क्या रीज़न है, क्यों, लेकिन हमें इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बुलाया जा रहा है, लेकिन हमारे गुरुजी सब जानते हैं, उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स ही सब कुछ हैं। तो हमेशा गुरुजी के सत्संग में लाइटली ना लेते हुए जाएं उनको, उसके पीछे कितना बड़ा रीज़न होगा वो हम नहीं जानते, वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। अब ऐसा भी एक दिन आता है जब मुझे गुरुजी ने बुलाया, लेकिन मैंने उन जिन्होंने मुझे इनवाइट भेजा था उन आंटी ने मुझे बोला कि ये एरिया है, और वो ना लोकेशन भेजना भूल गए। वो मुझे एग्जैक्टली वो जो हमारा एक लिखा हुआ आता है कि इस लोग एरिया में सत्संग है, मतलब एड्रेस वगैरह, एड्रेस लाइन भी वो लिखना भूल गए। उन्होंने सिर्फ मुझे टाइम बताया और जगह बताई कि इस एरिया में है। अब मैंने ऑफिस के बाद मैंने ट्राई करा कि चलो मैं रैपिडो करती हूँ, उस एरिया में जाती हूँ, गुरुजी ने तो बुलावा होगा तो गुरुजी मुझे पहुँचा ही देंगे सत्संग में। तो संगत जी उस दिन मैंने रैपिडो करा, मैं रैपिडो से गई उस एरिया में, एक लेन में गई, दूसरी लेन में गई, मुझे कहीं सत्संग नहीं पता चला। मैंने इधर उधर लोगों से पूछा, मैंने कहा यहाँ पे गुरुजी का सत्संग है, तो उन्होंने बोला हमें तो नहीं आइडिया। और वो रैपिडो वाले भैया भी ऐसे थे, गुरुजी ने उनके साथ मेरे को ले जाना था वहाँ पे, कि वो भी इतने अच्छे थे। मैंने उन्हें बोला कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए प्लीज़, मतलब मुझे जाना तो है ही। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, जो लोकेशन पे आपको जाना है आप देख लीजिए आराम से। तो फिर मैंने उन आंटी को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बट मुझे था कि सत्संग चल रहा होगा तो वो नहीं उठाएंगे कॉल, तो वो भी नहीं हो पाया। तो अब मैंने एक दो लेन्स में देखा, अब थोड़ा रात का भी टाइम था संगत जी, तो फिर मैंने सोचा गुरुजी बस आप प्लीज़ देख लीजिए, अगर बुलावा है तो बुला लीजिए, और नहीं है तो उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ भला ही होगा। तो आप बेहतर जानते हैं हमसे। तो मैंने चेक करा, बट मुझे उस दिन नहीं मिल पाया सत्संग में जाना। और फिर क्या हुआ, मैं वापस वो रैपिडो वाले भैया को लेकर के वहीं आ गई जहाँ से मैं जहाँ पे मुझे वापस अपने पीजी जाना था। और फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे ड्रॉप करा। तो वो भैया भी इतने अच्छे थे कि उनको पता तो लग गया था कि मैं सत्संग में जा रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ लोगों से बात करके पूछ भी रही। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कोई बात नहीं, रहने दीजिए वापस रिटर्न वाली पेमेंट। मैंने कहा नहीं सत्संग मैं गुरुजी के जा रही थी, लेकिन वहाँ बुलावा था गुरुजी का, लेकिन शायद आज के दिन नहीं बुलाना था गुरुजी ने, लेकिन गुरुजी तो हमेशा साथ में ही है, चाहे हम जा पाएँ उनके पास चाहे ना पहुँच पाएँ।
तो अब वो गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने मुझे और उन रैपिडो वाले भैया को भी कैसे ब्लेस करा होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहने के लिए और हमेशा अपनी कृपा बरसाने के लिए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना।